मैडम ये तो इन्होंने धंधा ही बना लिया है, ये चोर हैं सारे के सारे। लोग भी अब इंडिया में रहते हैं, हम भी सब कुछ देखते हैं। मतलब हमें तो नहीं लगता कि कभी भी किसी पेशेंट के खाली पेपर पे अंगूठे के निशान लिए जाएं, क्योंकि कभी भी अगर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट भी होता है तो हमेशा जो अटेंडेंट होता है उसके ही सिग्नेचर्स लिए जाते हैं। लेकिन इन लोगों ने हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। और एक बात दोबारा बताता हूँ मैं, इन्होंने कोई एस्टिमेट नहीं दिया, ये क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं इन्होंने कुछ नहीं बताया। इन्होंने बोला हमने इनका सीटी स्कैन करना है, पता नहीं कौन सा टेस्ट करना है, उसकी रिपोर्ट हम इनसे 3 दिन तक मांगते रहे, लेकिन इन्होंने हमें रिपोर्ट नहीं दी उसकी भी। हमें बोलते हैं कि डॉक्टर से बात करो, डॉक्टर से बात करो, हमें कोई रिपोर्ट नहीं दी। जब तक हमने हल्ला नहीं मचाया इन्होंने हमें कुछ नहीं बताया जाके। कहते हैं कि ईश्वर के बाद उनकी पद्धति डॉक्टर्स को दी गई है। इस पांच तंत्र के शरीर को खराब होने पर उसको ठीक करने का जो योग्यता है वो डॉक्टर्स के पास है। पर इस कलयुगी युग में डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स की काया बिल्कुल पलट है। किस तरह ये हम जानेंगे। हमारे साथ एक पीड़ित परिवार मौजूद है जिन्होंने इस चीज़ का सामना किया है। आखिर क्या कुछ उनके साथ गुजरी है, आइए जानते हैं। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीक्षा है और मैं अपने ब्रदर के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा ब्रदर मैक्स हॉस्पिटल पड़पड़गंज में एडमिट है। उसकी हालत संडे को उसको फीवर था, धीरे धीरे उसकी हालत डाउन होती गई। तो हमने जिस हॉस्पिटल में हम लेके गए उन्होंने हमें किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाने को बोला, क्योंकि वहाँ पर इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। इसलिए हम मैक्स पड़पड़गंज में गए, क्योंकि मैक्स का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। इसलिए हमें यही था कि उसको बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट मिले। इन लोगों ने शुगर टेस्ट करी दिन में 6-6, 5-5 बार, जो कि बिल्कुल भी उसको शुगर नहीं है। उसके अलावा साथ ही साथ इन्होंने बहुत फालतू के चार्जेस लगा रखे हैं। एक इंजेक्शन जेक्स्टर नाम का है 1 GM का, जो कि मैंने गूगल पे उसका MRP प्राइस देखा है 2800 रुपये, जिसका इन लोगों ने चार्ज लगा रखा है 4760 रुपये, और एक दिन में 6-6 डोज उसकी गई है। डॉक्टर्स हमें बताते नहीं कि क्या मेडिकेशन चल रहा है। ICU में उसको एडमिट कर रखा है। आधे घंटे का मॉर्निंग का टाइम है मिलने का, आधे घंटे का इवनिंग का टाइम है। उसमें भी डॉक्टर मिलता नहीं। जब भी डॉक्टर से बात करने के लिए बोलो वो कहते हैं डॉक्टर सुबह पेशेंट को देख के जा चुका है। दिल्ली के पड़पड़गंज में एक मैक्स हॉस्पिटल है जिसमें अभी हाल ही में आपके दोस्त के फैमिली के साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये कोई नई बात तो है नहीं, पहली बार तो आप लोगों के सामने ये चीज़ आ नहीं रही। ये जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, इन्होंने एक ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट की तरह ये काम करते हैं। ये आपका जैसे ही पेशेंट आता है पहले उसके बाद उसको एडमिट कर लेते हैं। कोई आपको ढंग से ये एस्टिमेट नहीं देते। अगर आपको एस्टिमेट देंगे 10,000 का, बिल आएगा 2 लाख का। और उसके बाद में फिर जैसे जैसे अपनी मन मर्जी से ये आपका बिल बढ़ाते चले जाएंगे, एग्जैजरेट करते चले जाएंगे। मैंने अभी अपने दोस्त के मामले में देखा कि एक एक दिन में 8-8, 9-9 डॉक्टर्स की विजिट लिखी हुई है, जिसका कोई औचित्य नहीं है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हर एक चीज़ में ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स देखे। कल मैं एक पेशेंट मेरे सामने बात हो रही थी, तो कुछ ऐसे प्रोसीजर जो सिर्फ एक बार किए जाते हैं किसी एक पेशेंट पे, वो 3-3 बार का बिल लगा रखा उसमें। अपनी मन मर्जी से बिल बढ़ाते चले जाते हैं। और उसके बाद में जब आप का पेशेंट थोड़ा सा, आप चुप रहते हो क्योंकि आपको डर होता है कि आपके पेशेंट के साथ ये कुछ बुरा ना कर दें, और आपका पेशेंट से आपको मिलने नहीं दिया जाता है। एक बहुत लिमिटेड मिलने दिया जाता है और कोई प्रॉपर आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दी जाती कि भाई आपके पेशेंट के साथ क्या लाइन ऑफ एक्शन है, क्या करना चाहते हैं, क्या इनकी स्ट्रैटेजी है। डॉक्टर्स ढंग से एक्सप्लेन नहीं करते, आपको मालूम नहीं होता कि आपके साथ क्या हो रहा है। आप सिर्फ डॉक्टर्स के सामने हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं और भगवान से दुआ करते रहते हैं कि आपके पेशेंट की जान बच जाए। बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो कि इस चीज़ को रिस्पॉन्ड कर पाते हैं, इस चीज़ को चैलेंज कर पाते हैं। ज़्यादातर लोग उधार मांग के, ब्याज पे पैसे लेके, घर बेच के इनके पेट भरते चले जाते हैं। ट्रीटमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दी। फिर 28 तारीख शाम को मेरे फादर को कुछ हार्ट में प्रॉब्लम हुई, चेस्ट में पेन, उन्होंने कंप्लेंट की, तो उनको हम मैक्स ले गए। तो मैक्स में उन्होंने इमरजेंसी में किया, तो उनको बोला कि हार्ट अटैक है, इनकी एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी। एंजियोग्राफी के बाद डॉक्टर ने बोला इनको एक स्टंट डालूंगा मैं। ये बात है करीबन 8:30 और 9 के बीच की। उन्होंने बोला कि मैं स्टंट डालूंगा, तो हमने बोला कि बस आप ठीक कर दो, जो भी है आपको ज़्यादा बेटर पता है, आपको जो ठीक समझते हैं वो आप कर दीजिए। तो उसके बाद 15-20 मिनट के बाद उन्होंने बोला कि मेरे फादर को कार्डियक अरेस्ट हो गया एंड ही इज़, मतलब हम उनको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, पंप कर रहे हैं हम लोग। ये सब बात जो है ये कैथ लैब करके उनका कोई OT है जिसमें हार्ट का करते हैं, वहाँ की है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, हमें बोलते हैं कि हम लोग पंप कर रहे हैं, और तो मतलब हमें जितना हमें दिख रहा था तो हम लोग तो सिर्फ पैनिक कर रहे थे। फिर वो OT से उनको ICU में ले गए
कि हम इनको आईसीयू में लेके जा रहे हैं, वहाँ भी हम पंप करते रहे। तो इन्होंने ये हमें नहीं समझ आई कि जब आप ओटी में हो, ओटी में वेंटिलेटर भी होता है, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, मैक्स कोई छोटा मोटा हॉस्पिटल तो है नहीं, तो ओटी से आईसीयू में ले जाने का इनका क्या वो था, मतलब कि हमें बेवकूफ़ बना रहे थे या हमारा कोई मीटर डाउन कर रहे थे। उसके बाद इन्होंने हमें बोला कि योर फादर इज़ नो मोर, और इनके वो सिक्योरिटी के जो बंदे हैं वो टाई वाई लगा के, तो वो हमें बोलता है कि आपका जो है ये केस टीपीए का है, वो तो बहुत टाइम लग जाएगा, आप ऐसे करो पेमेंट करा दो और आपको हम जाने देंगे। तो इन्होंने कितनी देर का जो टाइम पीरियड था जब आपके फादर हॉस्पिटल में एडमिट थे और जब उन्होंने उनको डेथ डिक्लेयर कर दिया? मैडम ये अगर आप हॉस्पिटल गेट पहुंचने से लेके डेथ डिक्लेयर करने का सारा टाइम कैलकुलेट करोगे तो करीबन 1.5 घंटे से ऊपर का टाइम नहीं था ये। और इसका इन्होंने बिल बनाया था 3 लाख रुपए। 1.5 घंटे का 3 लाख रुपए का बिल? जी, 3 लाख रुपए का बिल बनाया और इन्होंने बोला कि आप पैसे दो पहले, तब हम आपको ले जाने देंगे। और फिर इन्होंने पैसे हमसे लिए हैं उस टाइम, क्योंकि हमें कुछ पता भी नहीं था, हमें कुछ समझ भी नहीं आ रही थी, और इन्होंने बहुत सारे साइन करवाए मेरे से। मतलब उस टाइम तो हम लोग इतने पैनिक थे, हमें था कि सिर्फ ठीक हो जाएं। हमने साइन भी कर दिए, हमें नहीं डॉक्यूमेंट, मतलब साइन यहाँ साइन वहाँ साइन यहाँ साइन वहाँ, बहुत सारे साइन करवाए इन्होंने। और फिर हमने इनको पेमेंट करी और उसके बाद इन्होंने मेरे पापा को दिया हमें। और उसके बाद मेरी दादी जो एडमिट थी वो 80+ है, सीनियर सिटीज़न है वो, उनको भी होश नहीं था, तो उनको तो अभी मैंने अपने फादर के बारे में बताया भी नहीं है। तो उनको डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया था परसों, डॉक्टर ने लिख के दे दिया था कि डिस्चार्ज इनको कर दो, लेकिन उन्होंने उनको जाने नहीं दिया। उसका रीज़न ये था नॉन पेमेंट ऑफ बिल। उन्होंने 7.5 लाख रुपए का बिल बनाया था 8 दिन का, मतलब 27, 28, 29, 30, 31 और 3 तारीख तक, मतलब 8-9 दिन का उन्होंने 7.5 लाख रुपए का बिल बनाया था। 2 लाख रुपए हमने उन्हें एडवांस दिए हुए थे। तो उन्होंने उनको एक टाइप से हॉस्टेज रख लिया कि भाई आप पेमेंट दोगे तो हम उनको छोड़ेंगे। उसके बीच में 1 तारीख को मेरे फादर की डेथ हुई 28 को, तो 29 को फ़ोन आता है कि भाई आपका ऐसे ऐसे आपके पेशेंट हैं हरजिंदर कौर नाम के, उनका बिल पेंडिंग है 1.5 लाख रुपए। तो हमने कहा कि ऐसे ट्रेजिडी हमारे घर हो गई है, तो आप हम कुछ समय दो हमें, हम करवा देंगे। ये फ़ोन आपके पास कहाँ से आया था? मैडम ये मैक्स का फाइनेंस का कोई बंदा था, संजय नाम का। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है हम करा देंगे पेमेंट 1-2 दिन में। उसका दूसरे दिन मेरे को फिर फ़ोन आता है, वो फिर मेरे से बदतमीज़ी से बात करता है। मैंने बोला कि भाई मैं अपने फादर को भी लेके गया हूँ, पैसे दे के, रहा अच्छी बात है। तो मतलब हमको बहुत बुरा लगा कि हम लोग क्या हम गो थ्रू कर रहे हैं। इसके बाद सारे परिवार को गुस्से हुए सब, मतलब हम लोग हॉस्पिटल गए तो वहाँ पे इन्होंने पहले वो बंदा ही गायब कर दिया हॉस्पिटल वालों ने। काफ़ी सारा एजिटेशन करने के बाद सारे जब वहाँ हुए तो बंदा इन्होंने निकाला, इनका एम्प्लॉई है वो, उसका एम्प्लॉई नंबर, उसने बाकायदा मैक्स हॉस्पिटल के लेटर हेड के ऊपर विद स्टैम्प माफ़ीनामा दिया कि मैंने बदतमीज़ी करी है और मैं आगे से नहीं करूँगा। इन्होंने गुंडे पाले हुए हैं जो शरीफ लोगों को दुखी करते हैं, हम लोग वैसे ही परेशान हैं। उसके बाद हमारे साथ उन्होंने ये किया। अब कल इन्होंने हॉस्टेज रखा हुआ था, लेकिन हम फिर भी, इन्होंने कल पुलिस भी बुलाई कि आपकी ग्रैंड मदर को कितने दिनों तक इन्होंने अपने पास रखा? मैडम वो 27 को एडमिट हुए थे, इन्होंने परसों उनको डॉक्टर ने डिस्चार्ज लिख दिया था सुबह कि आज इनको हम डिस्चार्ज दे देंगे, लेकिन इन्होंने नॉन पेमेंट की वजह से उनको नहीं छोड़ा। वो तो हम कल इनको ज़बरदस्ती हम लोग लेके आए हैं। और बिल उन्होंने कितना बनाया? 7,55,000 कुछ का बिल है, 8 या 9 दिन का। तो आपको लगता है कि ये बिल जायज़ है? मैडम नाजायज़ बिल है। 13,500 रुपये का बताया था, उसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं हमसे पूछा, कुछ नहीं हमें बताया। 1,65,000 की दवाइयाँ खिला दी हैं मेरी दादी को 9 दिन में, जो 80+ है। आपने बिल का ब्रेकआउट उनसे मांगा कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें दी हैं? उन्होंने हमें कल ब्रेकअप दिया है। और एक बात मैं और बता देता हूँ आपको, कल हमें एक बात और बोली गई है कि जो भी CT होते हैं, जो भी एक्सरे होते हैं, जो भी टेस्ट होते हैं, उसकी रिपोर्ट हम नहीं देते हैं, वो डॉक्टर को जाती है। अगर आपको उसकी रिपोर्ट चाहिए उसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो आपको क्या लगता है कि हॉस्पिटल वाले जो ये काम कर रहे हैं मरीजों के साथ सही है? मैडम ये तो इन्होंने धंधा ही बना लिया है, ये चोर हैं सारे के सारे। और हम अकेले नहीं हैं, वहाँ पे जब हमने एजिटेट किया तो हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग थे जो सबके साथ ऐसी प्रॉब्लम थी। और सबको देखने से यही लग रहा था कि इनका टारगेट है कि ICU वाले बंदे से लाख रुपए की एवरेज लेनी ही लेनी है रोज़ की। लाइव न्यूज़ 100 के दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपके साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई? मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार को इन पे नकेल कसनी चाहिए, क्योंकि ये आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी के साथ भी हो सकता है। और ये लोग सिर्फ चीट कर रहे हैं, ये कोई हॉस्पिटल नहीं रह गए हैं। मतलब डॉक्टर का वो जो भगवान वाला एक दर्जा था वो सब खत्म हो चुका है, ये तो कमाई के साधन बन चुके हैं सिर्फ।
एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है जो आप इस वक्त फेस कर रही हैं? मैडम जब कल मैंने उनसे बिल मांगा, कल इवनिंग तक का बिल उन्होंने मुझे 4,40,000 बना के दे दिया, यानी 4 दिन। कितने दिनों का है? 4 दिन का बिल है, जो बुधवार शाम से कल शाम तक का था। यानी आप अगर रात का टाइम भी इंक्लूड नहीं करोगे तो रात का तो अलग बिल वो करेंगे ही करेंगे, जो भी है उनका। आपको क्या लगता है ये बिल वाजिब है? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि उसमें इन्वेस्टिगेशन, यानी अगर मैं टेस्ट की बात करूं तो टेस्ट के 1,43,000 रुपये उन्होंने बना रखे हैं, सिर्फ टेस्ट। ड्रग्स, आई थिंक दवाइयों को ही ड्रग्स कहते हैं जितना मैं भी जानती हूँ, 1,11,000 ड्रग्स के दिखा रखे हैं। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये इतना मोटा अमाउंट एक इंसान कैसे कंज्यूम कर सकता है। अगर एक पेशेंट को आप 1,11,000 के ड्रग्स दोगे तो आई थिंक वो सही सलामत होते हुए भी मर ही जाएगा। मुझे नहीं समझ में आया उन लोगों ने ये बिल किस हिसाब से और किस बेसिस पे बनाया, और आगे अभी उन्होंने आईसीयू से वार्ड में नहीं शिफ्ट किया है, कब तक करेंगे कुछ नहीं कह सकते। आपने हॉस्पिटल में डॉक्टर्स से बात करी कि आगे? डॉक्टर्स तक तो हमारी बात जाने ही नहीं देते ना। डॉक्टर्स का तो टाइम शेड्यूल ऐसा है कि आप मिल ही नहीं सकते। डॉक्टर्स आईसीयू से आईसीयू में मिल के राउंड करके अपना चले जाते हैं, जो भी मिलता है। अगर हम बिल इसकी इंजेक्शन की बात की मैंने, तो उन लोगों ने बोल दिया कि फार्मेसी से जो इंजेक्शन हमें मिलता है हम तो वो लगाते मैडम, फार्मेसी वाले जाने, हमें नहीं पता। इसलिए कोई भी बात सुनने के लिए वहाँ पे है ही नहीं एक तरीके। इस वक्त आप मीडिया से क्या चाहती हैं? मैं मीडिया से यही चाहती हूँ कि हमारी बात ऊपर से ऊपर पहुँचाई जाए, ताकि हमारी आवाज़ को भी सरकार सुने। हम लोग चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो। मेडिक्लेम करवाते हैं, इसीलिए करवाते हैं कि जब ज़रूरत आए तो हमारे बच्चे को ट्रीटमेंट मिल सके। इसलिए नहीं कराते कि सरकार जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो उसको भी चट कर जाए 2-3 दिन में, और बाकी हमारे को भी अच्छी तरह निचोड़ ले कि अभी 440 का बिल बना है, 4 दिन और रहता है या 5 दिन और रहता है, तो मुझे लगता है शायद 4 से 5 लाख का बिल तैयार बैठा होगा। सकता है कि ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन से ही उनको, डॉक्टरों को, बिलिंग वालों को, सबको डंडा हो कि आपको एक पेशेंट से एक दिन में इतना अमाउंट कंज्यूम करना ही करना है। इसके बारे में तो यही तो बात है कि ऊपर से ऊपर भी कोई आके बात करना ही नहीं चाहता, तो वहाँ पे बात करने के लिए कोई मिलेगा ही नहीं आपको। तो जो पॉवर्टी लाइन से बिल्कुल बिलो हैं, वो लोग अपना इलाज कराने के लिए आपको लगता है ऐसे जा सकते हैं? मैम बिलो पॉवर्टी लाइन वाले तो मुझे किसी कीमत पे नहीं लगता वो ऐसे हॉस्पिटल में अपने बच्चों का या अपना इलाज करा सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये बड़े बड़े हॉस्पिटल सिर्फ शहरों की शोभा बढ़ाने के लिए बने हुए हैं। यहाँ पे ना कोई अच्छे तरह से इलाज होता है और लोगों की जेबें बिल्कुल खाली कर दी जाती हैं। मैडम डर लगता है, जो जैसे कसाई खाने बन चुके हैं ना ये, जैसे मतलब कि सिर्फ इनको पैसे से मतलब है और भगवान बचाए इनसे। अभी सरकारी अस्पतालों में फैसिलिटीज़ नहीं है, उसकी मजबूरी की वजह से लोग प्राइवेट में जाते हैं, और प्राइवेट में ये मन मर्जी के पैसे आपसे मांगते हैं। ये कंपनियां आज अरबों रुपया कमा रही हैं, वहाँ पे पूरा डॉक्टरों को टारगेट तक दिए जाते हैं कि आपको इतने समय में इतना टारगेट आपको निकालना है पैसे का, तभी आपको तनख्वाहें मिलेंगी। तो सर लाइव न्यूज़ 100 के दर्शकों को आप क्या बताना चाहेंगे कि इन सब चीज़ों से कैसे बचा जाए और किस तरह एक्शन लिया जाए? मैं लाइव न्यूज़ के दर्शकों से ये बोलना चाहूँगा कि अगर भगवान ना करे आपके किसी पेशेंट को अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है, तो आप बहुत ज़्यादा सजग रहें उसके लिए। आप लगातार डेली बेसिस पे डॉक्टर्स को मिलें, उनसे अपने पेशेंट की केस समरी मांगें लगातार जो है, और आप उनसे बात करके देखें। आपका हक है उनसे पूछना कि वो आपके पेशेंट को क्या इलाज दे रहे हैं और उस इलाज में कितना खर्च हो रहा है, और लगातार रेगुलर बेसिस पे अपना जो बिल है उसकी इन्फॉर्मेशन आप निकालते रहे, ताकि आपको पता रहे कि वो कितना बिल जो है आपके पेशेंट का बना रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी जगहों पे आपको ये भी देखने को मिलेगा कि ये आखिरी वक्त में भी बिल में बहुत सारी चीज़ें जोड़ देते हैं। तो जो आपका बिल मान लीजिए 2 लाख का है, उसको आखिरी वक्त में भी 4-5 लाख का बना देते हैं। तो अगर आप लगातार बिल की कॉपी निकालते रहेंगे तो ये वो चीज़ नहीं कर पाएंगे। अगर आप डॉक्टर से लगातार पूछते रहेंगे कि भाई क्या लाइन ऑफ एक्शन है, अब एक पेशेंट को अगर एक डॉक्टर जो है इलाज कर रहा है, उसको 10-10 डॉक्टर देखने आ रहे हैं, उनके पैसे जमा हो रहे हैं, तो आप पहले दिन होगा तो पहले दिन ही इस चीज़ को पूछोगे ना कि भाई 10 लोगों का पैसा क्यों जोड़ दिया आपने। तो मेरा लोगों से यही कहना है। और दूसरा, लोगों को इसके बारे में सजग होना चाहिए, सरकार में बात करनी चाहिए, अपने लोकल नेताओं से बात करनी चाहिए, गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए कि गवर्नमेंट इस सारी लूट को रोकने के लिए क्या कर रही है।